वहाँ क्या हुआ है बिरजू? अरे देव भैया, हमें लगता है कोई मुसीबत में है। चल चलते। अरे देव भैया, आप ऐसा कीजिए कि आप पूजा के लिए निकले, वहाँ पे सब आपकी राह देख रहे हैं। हम देख के आते हैं, हम सीधे मंदिर में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ बहन जी? क्या? राधिका जी, एक मिनट हमारे साथ है ये हमारे साथ है। राधिका जी, ये हमारे साथ है। आप लोग जाइए। राधिका जी, उठिए। हम बिरजू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप ठीक तो हैं? यहाँ में कोई नहीं दिखेगा, इसीलिए हम आपको यहाँ ले आए हैं। देव भैया भी निकल गए मंदिर की तरफ। पर आप यहाँ क्या कर रही थी? ओह, हम समझ गए। देव भैया के अमेरिका जाने से पहले उन्हें एक बार देखना चाहती थी ना? देव भैया भी आपको देखना चाहते थे। मुंह से चाहे वो कुछ ना बोलें, पर उनकी आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं। अच्छा हुआ आप आ गई, अब उनसे मिल लीजिए और उन्हें यह भी बता दीजिए कि आप उन्हें चाहती हैं। चलिए, सोच क्या रही हैं? अरे आप उन्हें सच बता क्यों नहीं देती कि आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, मैं उनसे ये सब नहीं कह सकती। देखिए, आपको ये सच उन्हें बताना ही पड़ेगा। देव भैया आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप भी उनसे प्रेम करती हैं। अगर आप उन्हें सच नहीं बताएंगे तो हम उन्हें सच बता देंगे। देव भैया आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप भी उनसे प्रेम करती हैं। अगर आप उन्हें सच नहीं बताएंगे तो हम उन्हें बता देंगे। बिरजू भैया, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप कितना भी छुपा लीजिए, पर हमें पता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप क्यों नहीं बता देते उन्हें कि आप उनसे प्रेम करते हैं? आप क्यों ये सच्चाई छुपा रही हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो मेरी बहन का सुहाग है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई आंच आए। आप जिस शादी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही हैं, उस शादी को देव भैया ने कभी स्वीकारा ही नहीं। वो एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं, सिर्फ इसीलिए काहे कि वो आपसे प्रेम करते हैं। करते थे, वो बीता हुआ कल था, पर अब जब उनका विवाह विशाखा के साथ हो गया है तो मुझे पूरा विश्वास है वो विशाखा को धीरे धीरे अपनाने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है राधिका जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा राधिका जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अभी हमारे साथ चलें और देव भैया को सच्चाई बता दें कि आपकी शादी नहीं हुई है। आप भी मुझे बताइए, इससे क्या होगा? इससे 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी राधिका जी। आइए, क्या हुआ? सुनिए, याद रखिएगा, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। सही समय आने पर मैं खुद उन्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अगर? कोई अगर नहीं। मैंने आपको कान्हा की सौगंध दी है ना? आइए।
अब आप सब लोग तिलक के लिए खड़े हो जाइए। बाबूजी, रोहित जी, अब अभिषेक करने का समय आ गया है। उपयुक्त पात्र को तिलक लगाकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देव अब राजपुरोहित की गद्दी का उत्तराधिकारी है। बेटा, अब वो अमेरिका नहीं जाएगा, लेकिन ये निर्णय उससे पूछे बिना लिया गया है। भगवान जाने उस पर क्या बीत रही होगी। ताऊ जी, ये सब क्या है ताऊ जी? ये काय किया? सबके सामने हमारा अपमान कर दिया ताऊ जी। कहे किया भाई साहब आपने ऐसा? अरे जब अर्जुन को उत्तराधिकारी बनाना ही नहीं था तो फिर कहा काहे को था? अच्छा मुकुट पहनाने का सपना दिखाकर लात मार दिया आप। अपमान हमने नहीं तुम्हारा किया है अर्जुन, अपमान तुमने किया है हमारा। हाँ, हम कैसे ताऊ जी? हमारी परंपराओं का, इस गद्दी का और इस मंदिर का। जब देव ने ये दायित्व लेने से इनकार कर दिया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, पर इस बात की खुशी भी हुई थी
कि समय रहते हुए उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। कम से कम मेरा विश्वास तो नहीं तोड़ा था। पर तुमने अर्जुन, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। विश्वास को तोड़ा, भरोसे को तोड़ा, अपमान किया। अरे भाई साहब, कहना क्या चाहते हैं आप, बोले? अपने बेटे से जाकर पूछो, उसे शायद पता नहीं है कि कल रात मैंने उसे मंदिर में देख लिया था। आप जानते थे ना कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। आप जानते थे ना कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, अपना करियर अलग से बनाना चाहता हूं। उसके बावजूद आज आपने सबके सामने क्यों बाबूजी, क्यों? क्या अपनी जिंदगी कोई भी फैसले मैं खुद नहीं ले सकता हूं? आपने कहा था ना कि अनचाही जिम्मेदारी एक बोझ बन जाती है, तो आपने खुद कैसे इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों में डाल दिया बाबूजी? मेरी पसंद मेरी नापसंद का तो कोई ख्याल नहीं है। देखो देव, बोलने दो उसको, वो अपनी खुशी के लिए लड़ रहा है। आपको फक्र था ना बाबूजी कि मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। आज तक मैं अपना फैसला खुद लेके आया हूं, तो आपने मेरा ये फैसला नजरअंदाज कैसे कर दिया बाबूजी? ये मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। ना आप, ना आपकी ये परंपरा, और नहीं आपका ये अभिषेक संस्कार। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मेरी भावनाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। किंतु डॉक्टर को बोल करो। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ। देव, जिस तरह तेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता, इसी तरह जिंदगी ने जो फैसला मेरे लिए लिया उसे कोई बदल नहीं सकता। बाबूजी क्या करें, इसका क्या मतलब है? मेरी गलती, माफ कर दीजिए बाबूजी। छोड़ करना चाहिए। अब तुझे पता चला कि तुझे जाता हुआ देखना मुझे कितना दर्द दे रहा था। देव बेटा, अभी भी अगर तेरा मन करे तभी ये जिम्मेदारी संभालना, वरना छोड़ देना। मत कहिए, वो समझता है, देव समझता है आपका दर्द। हाँ बाबूजी, ये मैं भी जानता था कि आप सब लोग मुझे बहुत मिस करेंगे। और मैं अब मुझे किसी को कोई सफाई नहीं चाहिए बेटा। मैं तुम्हारी जरूरत भी समझता था और मजबूरी भी। अभी मेरे जाने का वक्त हो रहा है बेटा। बाबूजी, बाबूजी प्लीज। गंगा जल, अरे गंगा जल, बिरजू, गंगा जल, गंगा जल।
आपको हमारे साथ आना होगा। हमसे देव भैया की हालत देखी नहीं जाती। वो पूरी तरह टूट चुके हैं, इतना ज्यादा कि उनकी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। सारा दर्द, सारी तकलीफ अंदर ही अंदर दबाए जा रहे हो। सिर्फ आप ही उन्हें संभाल सकती हैं, आप ही उनका दर्द कम कर सकती। हम जानते हैं कि आप सोच रही हैं कि अभी सही समय नहीं आया, पर राधिका जी, हमें डर है कि कहीं समय बीत ना जाए। उन्हें आपका सहारा चाहिए राधिका जी। अब और मत सोचिए, अब सोचने का समय नहीं बाकी बचा है। ठीक है, अब जो चाहे वो करे, पर सच ये भी है कि आप उनसे प्यार के 2 बोल बोल देंगे तो उन्हें जीने की नई चाहत मिल जाएगी, नई चाहत मिल जाएगी राधिका जी। उनके आंसुओं का बांध टूटना जरूरी है कान्हा। ऐसी नाजुक घड़ी में मैं उनसे इतनी दूर हूं। अगर मेरे बस में होता तो मैं उनके साथ ही रहती, पर नहीं कान्हा, मैंने आज तक अपने रिश्ते को छुपाने की खातिर एक पत्नी के कर्तव्य को भुलाया है, पर अब नहीं। अब मुझे वो करना है जो मेरा धर्म है, और धर्म कहता है कि इस समय पत्नी को अपने पति के साथ होना चाहिए। राम नाम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम, राम नाम। आप अपने आप को संभालिए ना। अगर आप ही बिखर जाएंगे तो आपके घर वालों को कौन संभालेगा? आपको अपने बाबूजी को साबित करना है ना कि उन्होंने जो निर्णय लिया था वो सही है। क्यों किया मैंने तुमसे प्यार? तुम्हारे प्यार ने मुझे सिर्फ दर्द दिया है और कुछ नहीं। तुम्हारे प्यार की वजह से मैं अपने घर से दूर, अपने देश से दूर जाने का फैसला ले लिया। तुम्हें बुलाने की जिद में मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल गया था।
अपने बाबूजी के सपने को भूल गया। तुम्हारे प्यार के कारण मैं इतना स्वार्थी, इतना बेरहम बन गया था कि मुझे अपने बाबूजी का दर्द, उनकी मजबूरी कभी दिखे ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी तुम्हारे ख्यालों के सिवा कुछ दिखाई नहीं है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज मुझे पागल बना देती है। मुझे आज की बात कभी याद बताना। मैं होश मारना चाहता हूं, होश मारना चाहता हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं भूल जाना चाहता हूं कि मैं तुमसे कभी मिला भी था। अगर इस मौके का फायदा हमने नहीं उठाया ना, तो हमसे बड़ा बुर्बक कोई नहीं होगा। भाई साहब की मौत ने इस गद्दी पर कब्जा करने का एक और मौका हमको दिया। अब तू देख तेरा बाप क्या करता है। भाऊजी क्या करें भाऊजी? अर्जुन भाई साहब के जाने से हमें ऐसा लग रहा है हम एक बार फिर अनाथ हो गए। कौन रखेगा हमारा ख्याल? कैसे होगा सब कुछ? कौन संभालेगा? चाची माँ, पता नहीं क्यों भाई साहब ने देव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वो तो जानते थे कि देव की पुरोहित धर्म निभाने में कोई रुचि नहीं है। उसे तो वापस विदेश जाना है। कब सब कुछ कैसे होगा? कौन संभालेगा सब जिम्मेदारियां? सुशील, इस समय ये सवाल क्यों उठा रहे हो? ये समय नहीं ये सब सोचने का। सही कह रही हैं चाची माँ आप। समय तो गलत है लेकिन सवाल तो सही है ना। आज देव ने अपनी जिम्मेदारियां ठुकरा दी। कल वो वापस विदेश चला जाएगा, तब हम क्या करेंगे? कौन राजपुरोहित की गद्दी संभालेगा? कौन करेगा परंपराओं का निर्वाह? मैं करूंगा। नहीं बेटा नहीं, हम चाहकर भी तुम पर यकीन नहीं कर सकते। भाई साहब के जाने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। इस घर के प्रति, ट्रस्ट के प्रति और तुम्हारे प्रति भी बेटा। बेटा तुमको विदेश जाने से रोकने के लिए भाई साहब ने तुम्हारे माथे पर तिलक लगा दिया। अब इतनी सी बात का मान रखने के लिए तुम अपने सपनों का गला घोट दो, ये हमसे नहीं देखा जाएगा।
हमारी तो उम्र हो गई है बेटा, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, भविष्य है, सपने हैं बेटा। अच्छा होगा तुम तो मतलब। नहीं चाचा जी, सारा अच्छा बुरा सोचकर ही मैंने ये फैसला लिया है। मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूं, लेकिन मैं खुद को साबित करना चाहता हूं इन सब की नजरों में, अपनी खुद की नजरों में। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मरने से पहले बाबूजी ने जो फैसला लिया था वो गलत नहीं था। भले ही उनके जीते जी मैंने उन्हें बहुत निराश किया, लेकिन अब की जिम्मेदारियों को ठुकरा कर मैं उनकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं आप सबको एक और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरे ये देश छोड़ के जाने की जो कुछ भी वजह थी, अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।